नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहां पर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है और वहां पे आपने सुना होगा ग्वादर पोर्ट के बारे में, तो वहां पर जो लोकल्स रह रहे हैं उनके द्वारा पिछले एक महीने से, जी हां, पिछले एक महीने से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली बताया गया है कि एक मैसिव रैली, या पिक्चर देख सकते हो यहां पर, ये मैं भारत के न्यूज़पेपर का नहीं, आप देख सकते हो पाकिस्तान का मीडिया है डॉन, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर जो पिक्चर है वो दिया गया और देख सकते हैं मैसिव रैली इन ग्वादर फॉर डिमांड्स एक्सेप्टेंस। और यहां पर आप देख पाओगे ये पूरा पोर्ट सिटी है, ये पूरा आपको समुद्र दिख रहा होगा जो अरेबियन सी हम कहते हैं इसको, और यहां पर जो लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। तो है क्या एग्जैक्टली पूरा मामला क्या चल रहा है, अभी लोगों की वहां पर किस तरह की डिमांड है, ये जो डिमांड्स एक्सेप्टेंस की बात कही जा रही है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल कंसर्न क्या है वो भी हम देखेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं और स्टोरीज में आपको वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, नवंबर के सेकंड वीक से ही, पिछले महीने के सेकंड वीक से ही बताया गया है कि लगातार कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ग्वादर में। अब ग्वादर कहां है, इस पर्टिकुलर मैप में आप देख सकते हो, ये जैसा कि पाकिस्तान का मैप है, और आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीपेक प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, ये पहले कुछ इस तरह से आना था, लेकिन बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रोटेस्ट है, उसको देखते हुए ये आप देख सकते हो, ये जो बनाया गया है कशगर से, ये इधर से आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि बलूचिस्तान में ये जो पूरा एरिया है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है, और फाइनली आप देख पाओगे यहां पर जो ग्वादर पोर्ट है वहीं पर आकर ये एंड होता है। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है, यहां पर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बताया जा रहा है कि बनाया जा रहा है, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो लोग पहले से वहां पर रह रहे हैं, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन ये जो मैसिव रैली निकाली गई है या फिर लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले एक महीने से, उसके अंदर लोगों के द्वारा देखिए जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये है, ग्वादर को हुकूक दो तहरीक। इसका मतलब ये हुआ गिव राइट्स टू ग्वादर मूवमेंट। तो वहां पर जो लोगों की डिमांड है उसको हक मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का डिमांड है, क्योंकि उनका कहना है कि जो लोकल लोग हैं उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, जो उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एंड दे आर एंग्री दैट नॉट ओनली दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड, उनको सिर्फ हटाया ही नहीं जा रहा है, लेकिन उनका जो प्रेजेंट लाइवलीहुड है, जैसे कि ज्यादातर वहां पर आप देखोगे तो जो फिशिंग है वो बड़ी मात्रा में की जाती है, लेकिन वो फिशिंग जो लाइवलीहुड का जरिया है उसको भी उनसे छीना जा रहा है। और इसी की वजह से यहां पर ग्वादर के अलावा जो आसपास के एरियाज के लोग हैं वो भी एकत्रित होना स्टार्ट कर दिए हैं और वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ग्वादर में प्रोटेस्ट होना कोई नया बात नहीं है, पहले भी काफी प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन इस बार खास बात यह है कि पिछले एक महीने से करीब 26 डेज से लगातार प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। डिस्पाइट द सीवियर कंजर्वेटिज्म ऑफ बलूचिस्तान, कहने का मतलब है कि वहां पर बलूचिस्तान में काफी कंजर्वेटिव लोग आपको देखने को मिलेंगे, जो महिलाएं वगैरह हैं वो थोड़ा सा बाहर कम निकलती, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रोटेस्ट के अंदर बड़ी मात्रा में जो वुमेन प्रोटेस्टर्स हैं वो सामने निकल कर आई हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, जो एक लीडर है जमाते इस्लामी के, जिनका नाम है मौलाना हिदायत उर रहमान, तो उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये करीबी बताए जाते हैं पाकिस्तान मिलिट्री के, उसके बावजूद भी उनके ऊपर प्रेशर था और यहां पर वो उसके अंदर आकर शामिल हुए, उनके जो लीडर्स हैं वो आकर शामिल हुए और प्रोटेस्टर्स के साथ जो अपनी सॉलिडारिटी है उसको यहां पर दिखाने की कोशिश की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोकल्स का क्या डिमांड है, क्या कंसर्न है, क्यों चिंतित है लोकल, क्यों यहां पर चाइना के प्रोजेक्ट के खिलाफ वहां पर काम कर रहे हैं। देखिए, जो बलूचिस्तान है इट इज अमंग द लीस्ट डेवलप्ड जो एरिया, अगर आप देखोगे बलूचिस्तान का, यहां पर 4 प्रोविंस आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, नीचे सिंध है और ये बलूचिस्तान जो कि सबसे लार्जेस्ट है। और लार्जेस्ट के अलावा यहां पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इसी प्रोविंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो रिसोर्स होने के बावजूद भी लोकल्स का यह कहना है कि उनको इसका फायदा नहीं मिला है। इट इज लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस अमंग ऑल दीज 4 अगर आप देखिए तो। इसके अलावा यहां पर जो लोगों की लाइवलीहुड है, मैंने आपको बताया फिशिंग, वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन वो अब उनसे छीना जा रहा है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इनफैक्ट वहां पर गैस एक सबसे बड़ा रिसोर्स है इस बलूचिस्तान में आप देखो तो, लेकिन वो गैस लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो टोटल मिलाकर उन्होंने करीब 19 डिमांड्स की हैं, मतलब 19 डिमांड जो है वो यहां पर रखा गया है, ऐसा डॉन न्यूज़पेपर का कहना है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है आप देख सकते हो कि ये बोला जा रहा है कि जो चाइनीज कंपनी ग्वादर पोर्ट पर काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, बाकी जो भी कुछ किया जा रहा है सीपेक प्रोजेक्ट में, उसमें ग्वादर के लोगों को ज्यादा
ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ग्वादर के लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। मतलब चाइना से ही लोगों को बुलाकर एम्प्लॉयमेंट करना, दूसरे रीजन से बुलाकर एम्प्लॉयमेंट करना, इससे अच्छा है कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। पहला ये डिमांड है। दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस पूरे लिस्ट में जो डिमांड की गई है उसमें सबसे टॉप पर यह बोला गया है कि गवर्नमेंट शुड क्रैक डाउन ऑन फॉरेन ट्रॉलर माफिया। मैंने आपको बताया ना कि फिशिंग एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो चाइनीज फिशिंग ट्रैवलर्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है चाइना की फिशिंग जो शिप वगैरह होती हैं, ट्रॉलर्स होते हैं, उनके पास काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो फिशिंग वगैरह है वो बड़ी मात्रा में लेना है, वहां से स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहां के खुद के जो लोग हैं उनको फिशिंग का जो फायदा है वो नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो एनवायरनमेंट है आसपास उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मतलब कि जो रिसोर्स यहां पर है वो चाइना ज्यादा से ज्यादा अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, और इसी की वजह से यहां पर लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। वैसे ये डिमांड अगर आप देखोगे तो जून में पहली बार रेज किया गया था, जब हंड्रेड्स ऑफ जो फिशरमैन हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल वर्कर्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, सभी ने गवर्नमेंट जब यहां पर लाइसेंस दे रही थी चाइना के ट्रॉलर्स को, फिशिंग ट्रॉलर्स को, उसके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया था। और इसको लेकर अब बड़े प्रोटेस्ट में यह तब्दील होता जा रहा है। वहां पर जो फिशरमैन है उनका यह कहना है कि जब यह सीपेक का प्रोजेक्ट आया था तो हमसे बोला गया था कि आप अपना जो फिशिंग स्पॉट है उसको खाली कर दो। तो फिशरमैन ने अपना फिशिंग स्पॉट को खाली कर दिया था ताकि वहां पर लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, इस शर्त पर इसको खाली किया गया था। लेकिन प्रेजेंट में जो कंडीशन है वहां पर लोगों की, वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं चाइनीज फिशिंग वेसल के साथ। मैंने आपको बताया चाइना के पास बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के फिशिंग वेसल होंगे, तो उसके साथ वो कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। और इसकी वजह से इकोसिस्टम वगैरह भी हार्म हो रहा है। तो लोगों ने अपना डिसअपॉइंटमेंट जताया है, एंगर, गुस्सा दिखाया है। पाकिस्तान के जो फिशर मिनिस्टर हैं, अब देखिए उनका आरोप यह है कि जो पाकिस्तान के फिशर मिनिस्टर हैं वो चाइना के फिशिंग मिनिस्टर की तरह पे काम कर रहे हैं। लोगों के हक में बात करना चाहिए, लोकल लोगों के सपोर्ट में आना चाहिए रादर देन चाइना, लेकिन यहां पर उनके बारे में यहां पे बात नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है ग्वादर पोर्ट सीपेक वाला, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए ये जो ग्वादर है, इट इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ होल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वैसे ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्वादर पोर्ट में। और चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कोई अभी 2-4 साल से नहीं हो रहा है, पिछले एटलीस्ट 1 दशक से आप कह सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब 10 साल का पूरा रूल चला था जनरल परवेज मुशर्रफ का, उस समय से ये पूरा काम स्टार्ट हो गया था चाइना के द्वारा। और चाइना को एक प्रकार से बोला जा रहा था कि आपका ये ऑल्टरनेटिव रूट हो सकता है। मतलब कि अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो चाइना को पूरा जो आपका भारत का इंडियन ओशन रीजन हो गया, ठीक है, मलय पेनिनसुला हो गया, वो पूरा वो क्रॉस करके आपको पता है साउथ चाइना सी होते हुए ऊपर जाना होता है। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव रास्ता, मतलब कि जो मिडिल ईस्ट से जो ऑयल वगैरह है वो सीपेक के माध्यम से उनके पास डायरेक्टली आ जाए, ऐसा इसके माध्यम से कोशिश किया जा रहा था। और उसके लिए ग्वादर पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नाउ इट इज पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन जैसा मैंने बताया कि लोकल लोगों को पसंद नहीं आया, और इसी की वजह से वहां पर बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जैसे कि बलोच लिबरेशन आर्मी आपने सुना होगा, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, उन्होंने चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यहां पर उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। और अटैक्स जो है वो लगातार बढ़ता गया है जब से ये पूरा सीपेक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। 2019 में यहां पर जो चाइनीज डेलीगेशन आया था, वहां पर एक होटल है सेरेना, ठीक है, वहां पर डेलीगेशन आ गया था, वहां पर अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि और ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स का जो प्रेजेंस है पूरे ग्वादर पोर्ट में वो बढ़ा दिया गया था। कहने का मतलब बेसिकली आप यूं समझिए कि वहां पर लोग चाहते थे कि उनको थोड़ा फ्रीडम हो, थोड़ा सा यहां पर और आजादी मिले, लेकिन पाकिस्तानी ट्रूप्स की संख्या और बढ़ा दी गई, क्योंकि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां और इस तरह की चीजें जो है वो बताई जा रही थी वहां के पाकिस्तान के द्वारा। और साथ ही साथ चाइना भी इसको लेकर कंसर्न था कि वहां पर उनके ऊपर लगातार हमला हो रहा है। तो ये तो हमने चाइना के पर्सपेक्टिव से देख लिया, लेकिन ग्लोबल कंसर्न क्या है इन सारी चीजों को लेकर। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि भारत अगर आप देखोगे तो वो ग्वादर पोर्ट चाइना को डायरेक्ट एक्सेस देता है इन द इंडियन ओशन रीजन एंड अरेबियन सी। तो एक प्रकार से यहां पर आरोप ये लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर पोर्ट को सिर्फ पोर्ट के तौर पर यूज नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप इकोनॉमिक पर्पस से यूज करो तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से यूज करना है। यहां पर जो चाइनीज नेवी है उसका इंटेंशन डुअल पर्पस है, चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको बढ़ाने का है, क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा हो गया, म्यांमार में पोर्ट हो गया, वो अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और यहां पर मिलिट्री इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में देखते हुए यूएस को भी काफी कंसर्न हो गया है कि चाइनीज
प्रेजेंस ग्वादर में बढ़ रहा है। तो यूएस को भी ये चीज पसंद नहीं आई है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी चाइना को हैंडओवर नहीं किया है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है, ये सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस है, उनका ये कहना है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। और हमने कई सारे देशों को इनवाइट किया था, चाहे यूएस हो, रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, ठीक है, कोई भी आकर वहां पर बेस बना सकता है, लेकिन चाइना ने इसका फायदा उठाया। लेकिन कंसर्न यहां पर लगातार बना रहेगा। ध्यान रखिएगा कि चाइना का एम्बिशन पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली आपने एक न्यूज भी, खबर भी सुनी होगी, पिछले महीने खबर आई थी कि चाइना यूएई के अंदर अपना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा था, जिसको लेकर फिर यूएस ने इंटरवेंशन किया और उस पर्टिकुलर बेस के ऊपर जो काम चल रहा था उसको यहां पर रोका गया। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सीक्रेट तरीके से चाइना अपना बेसिस वगैरह बनाने की कोशिश करता है, दिखाता है कि हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पर्पस से जा रहे हैं, लेकिन उसका स्ट्रैटेजिक पर्पस होता है अपना मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए वो करता है। तो देखते हैं अभी आगे इसको लेकर क्या होता है, क्या सरकार वहां पर उस चीज को मानती है। लेकिन अभी तक प्रोटेस्ट वहां पर जारी है, बड़ी मात्रा में लोग लंबे समय से प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, भारत और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना यहां पर आपको बताना है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको परमिट कर दिया गया था टू ज्वाइन ईदर इंडियन यूनियन और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंस। कौन से एक्ट के तहत प्रिंसली स्टेट्स को यह परमिशन दिया गया था कि आप या तो जब भारत जो है आज़ाद हुआ था तो उसके यूनियन को ज्वाइन करिए, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंस भी रह सकते हो। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।